हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए एक नई वैकेंसी लेकर, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर, जो कि रिलीज की गई है एनटीपीसी की तरफ से। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक डिवीजन है। यहीं से आप सभी आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। और इस नोटिफिकेशंस के बेसिस पे बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रिलीज की गई है। स्टाइपेंड भी अच्छी खासी मिलेगी। ये डिपार्टमेंट एनटीपीसी के अंडर में आता है, सब्सिडरी डिवीजन है। किस तरह का डिपार्टमेंट मैं टोटली बताऊंगा। डिपार्टमेंट का नाम है निपको, जो कि एनटीपीसी लीड करती है। किस तरह की डिपार्टमेंट है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ए टू जेड इस वीडियोस के अंदर में हम देखने वाले हैं। तो वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक पूरा दिखेगा, ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के पहले। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में आप अपना आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपकी ब्रांच है, उस ब्रांच से रिलेटेड आप अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें। साथ आप किस डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी है निपको। निपको यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। और ये टोटली लीड करती, इसका हेडक्वार्टर होता है मेघालय में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको पता है नॉर्थ इंडिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और जितने भी कैंडिडेट हैं, याद रखना कि ये जो निपको की रिक्रूटमेंट है टोटली ऑन करती है एनटीपीसी। तो आपकी जो जॉब लगेगी, क्योंकि आपने डीआरडीओ का नाम सुना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे कि आपका एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आरएसी। देन आपने इसरो का नाम सुना है, इसरो एक बहुत बड़ा डिवीजन है। उसके अंदर कई सारा विक्रम साराभाई, एसएसी हो गया, या फिर त्रिवेंद्रमपुरम का हो गया, सबका अलग अलग डिवीजन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से एनटीपीसी का एक डिवीजन है, सब्सिडरी डिवीजन है, जो टोटली ऑन करती है, वही है आपका निपको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है, और इस फॉर्म के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए बताने से पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे, यानी कि 7 सिस्टर जो हमारे हैं, वो सारे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। चलिए वैकेंसीज के अनुसार बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट निकल के आती है आपकी वैकेंसी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की होगी। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को टोटली फॉलो करती है। 75 वैकेंसीज है। अब मैं बताऊंगा कि ये एनटीपीसी की जो जॉब है, वैकेंसीज निकाली गई अप्रेंटिसशिप की, इसको करने के बाद कितनी फ़ायदा मिलेगी। एक चीज़ मैं बता दूं, ये निपको है, और यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपका 80% चांस है कि आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब्स लगने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ही डिपार्टमेंट है, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट को ही लेती है, और इस तरह की डिपार्टमेंट से बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलती है। फिलहाल जो भी निकाली गई है, अप्लाई ज़रूर करना। चलिए वैकेंसी देखो, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की है, जिसमें से डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। ब्रांच कौन कौन सा चलेगा आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, फिर से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल, क्योंकि ये अलग अलग डिवीजन है। ये अगरतला है, असम है, केमियोंग है हाइड्रो पावर की, आपके कपोली हाइड्रो पावर है, पेनियर लेवर है, त्रिपुरा है, और आप देख सकते हैं त्रिवल हाइड्रो पावर है। तो हर जगह अलग अलग है। मोस्टली वैकेंसी रिलीज की गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जितने भी कैंडिडेट ने डिग्री में जो वैकेंसी रिलीज की गई है, टोटली 28 वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन मिलेगी, उनको 18,000 पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग होगी 1 साल की। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर टेक्नीशियन, यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप 1 साल की है। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपकी असम और केमयोंग हाइड्रो पावर, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा और तिरुमल हाइड्रो पावर ये भी निकाली गई है, जो कि आपका मिजोरम में है। 4 डिवीजन से वैकेंसीज है, जहां पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और आईटी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए मात्र 8 पोस्ट पर है। इनकी जो सैलरी होगी 15,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दी जाएगी। तो ये रही डिप्लोमा की, और वो रही ग्रेजुएट की। अब हम बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए, नहीं ग्रेजुएट स्टूडेंट का ही बात कर लेते हैं एक बार, जिसमें से नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि बीकॉम, बीए, बीएससी हो गया, ये सब कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई। नॉन इंजीनियरिंग में आता है 14, यानी कि 14 पोस्ट पर वैकेंसीज है। इनकी भी सिलेक्शन होने के बाद 15,000 आपको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेड ज़्यादा है। टोटल 25 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जहाँ पर बॉयलर अटेंडेंट,
की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन की रिक्रूटमेंट है, लाइनमैन की वैकेंसी है, प्लम्बर की वैकेंसी है और फिटर ट्रेड की वैकेंसीज है। अलग अलग ट्रेड के वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि किस ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसीज है, किस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 पोस्ट है। हाइड्रो पावर में कितनी वैकेंसी, अलग अलग हाइड्रो पावर के हिसाब से ट्रेड यहाँ पर दे दी गई है। जितने भी आईटीआई कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, पोस्टिंग होगी आपकी मेघालय में, अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होगी जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से 14,877 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। देखिए गाइस, एनडीपीसी में स्टाइपेंड ज़्यादा मिलती है, चाहे निपको से निकले चाहे फिर अदर डिपार्टमेंट से निकले। तो हालांकि ये निपको है, और जो भी कैंडिडेट हैं याद रखना 1 जून 2022 ये इससे पहले बिफोर जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही का ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज की मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। जो एसटी/एससी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से देती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं, जो भी कैंडिडेट यहां पर फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, एंड इसका जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, जो आपका मार्क्स है, आईटीआई का मार्क्स है, डिप्लोमा का मार्क्स है, फिर बीटेक वगैरह का मार्क्स है, ग्रेजुएट में मार्क्स बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। ओके, तो कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा। और डिपार्टमेंट अच्छा है, निपको एक बहुत बड़ा डिवीजन है यार, एनडीपीसी का ही एक दूसरा पार्ट है। फॉर्म आप 2 स्टेज में फिलअप कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलग अलग बेसिस पे आपको एमएचआरडी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अप्लाई करना चाहते हैं तो। एनआईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, ये अप्रेंटिसशिप इंडिया का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पर लॉगिन करके सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा, एनरोलमेंट, देन आपको इस्टेब्लिशमेंट सर्च करके अप्लाई भी करनी होगी। उसके बाद ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 नवंबर तक, तो जो भी कैंडिडेट है अप्लाई करने के लिए ज़रूर अप्लाई करें। वैकेंसी अच्छी खासी है, बट ये है कि नॉर्थ ईस्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट तो उतना एलिजिबल नहीं है ऑल इंडिया के। ओके, तो जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एनडीपीसी का ही पार्ट है, ध्यान रखना, कोई कमेंट नहीं करेगा निपको अलग है, निपको अलग नहीं है, एनडीपीसी का ही ओन्ड कंपनी है ये। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दी थी टोटली कि डीआरडीओ कैसे ऑन करती है आरएसए को, इसरो कैसे ऑन करती है एसएससी को, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, वीएसएससी यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया। आईसीएआर का अलग अलग डिवीजन होता है, आईसीएमआर का अलग अलग डिवीजन होता है, सीएसआईआर का अलग अलग डिवीजन होता है, तो सबका अलग अलग एक पार्ट होता है। इसी तरह एनडीपीसी का ही एक पार्ट है, एक सब्सिडरी ओन कंपनी है निपको। ओके गाइस, तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ए टू जेड। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे बहुत सारा बेनिफिट्स दी जाएगी, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट को ही, क्योंकि लोकल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यहाँ पे। ओके, तो जाओ जाकर अप्लाई करो, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।